हे गाइस, क्या आपको भी मेरी तरह एग्जाम से डर लगता है कि हाय कॉलेज के एग्जाम्स कैसे देंगे हम? कॉलेज के एग्जाम्स फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर हर किसी का ये डर रहता है कि अगर हमसे नीट नहीं हुआ तो वहाँ के एग्जाम्स हम कैसे क्रैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम से। Myself Praveen, I'm a third year MBBS student in Bishkek, Kyrgyzstan. Now I'm studying in the ISM University in Bishkek, Kyrgyzstan. मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था 2020 के अंदर। उस टाइम मेरे अंदर सबसे बड़ा ये डाउट था कि यहाँ पे एग्जाम्स जो होते हैं वो मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे नीट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो मेरा अभी 5th सेमेस्टर खत्म होने वाला है, मेरा मंडे को एग्जाम है। तो यहाँ पे एग्जाम होते हैं एमसीक्यू बेस पे। हर एक एग्जाम यहाँ पे एमसीक्यू होता है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 10th सेमेस्टर तक सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं बीच में, जो वाइवा टाइप्स होते हैं। उनके अंदर आता है थेरेपी, जो 3rd सेमेस्टर में होता है, वो आपका वाइवा होता है। इसके अलावा 10th सेमेस्टर के अंदर होता है गोश एग्जाम, जो यहाँ का फाइनल एग्जाम होता है, जिसके बाद ये लोग आपको डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब बात करते हैं बाकी बचे हुए सेमेस्टर्स की, जो है 1 से लेके 9th सेमेस्टर। हर सेमेस्टर के अंदर किसी में 3 एग्जाम है, किसी में 4 एग्जाम है। पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 5th सेमेस्टर के बारे में, मंडे का एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम होते हैं एमसीक्यू बेसिस पे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर किसी में 2000 एमसीक्यू होगा, किसी में 3000 एमसीक्यू होगा, किसी में 5-5। अब आप लोग सोचोगे कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए एमसीक्यू देने पड़ेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो एमसीक्यू होते हैं ना, वो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं एक पीडीएफ के अंदर। बट द मेन प्रॉब्लम इज वो क्वेश्चंस हमको याद करने होते हैं। इट्स लाइक कि अब आप सोचो कि हम कैसे याद करेंगे 2000 क्वेश्चंस। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2000 क्वेश्चन ही तो है, याद कर लेंगे, पास हो जाएंगे। नहीं, उन 2000 क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत तकलीफें होती हैं। एक दिन याद होते हैं, दूसरे दिन फिर भूल जाते हो। मैं पिछले 1 हफ्ते से लगा हुआ हूँ एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन याद करने में। कभी 100 होते हैं, कभी 50 याद करता हूँ, फिर पिछले 50 रिवाइज करता हूँ, 200 करता हूँ, फिर पिछले 100 भूल जाता हूँ। ऐसी चीजें होती हैं। जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको परेशानियां आएंगी। बट वो क्वेश्चंस याद कैसे होते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, तो आप चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरे सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन कॉलेज की है। इनकी खुद की साइट है www.ismexams.com। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए और पासवर्ड एंटर कीजिए एंड देन लॉगिन कर दीजिए। हर एक स्टूडेंट को ईमेल आईडी मिलती है कॉलेज से, उनको वहाँ पे रजिस्टर करवानी होती है आपको अपनी एक जीमेल आईडी कोई भी, वो उनकी एक वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाती है। देन ये स्क्रीन खुल के आएगी आपके सामने। मेरा नाम लिखा हुआ है प्रवीण कुमार, ईयर लिखी 3rd ईयर, सेमेस्टर लिखा है 5th और ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे 42। देन यहाँ पे ऊपर जाते हैं माई अकाउंट के अंदर। देन यहाँ पे होते हैं इसके व्यू क्वेश्चंस, ठीक है। देन व्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद अपने पास ये फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हैं, जैसे एनाटॉमी के अंदर 1703, फिजियोलॉजी के अंदर 1388, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्था। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हैं। बट हर सब्जेक्ट को अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके यहाँ पे एमसीक्यू उनके बेसिस पे दे रखे हैं। ये एमसीक्यूज आपको याद करने होते हैं। एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन होता है, जैसे मैं लैपटॉप खोल रहा हूँ ऐसे वहां पे भी आपको पीसी मिलेगा। 100 क्वेश्चन के अंदर से ये आप पे डिपेंड करता है आपको 60 मार्क्स लाने हैं या 80 मार्क्स लाने हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है, जब मैं फार्माकोलॉजी का प्रीकॉस भरने गया था, आप आई आइकन पे देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक। सो मेन फोकस करते हैं 60 मार्क्स पे। 60 मार्क्स तो मेनली पर्पस होता है हर बच्चे का कि 60 मार्क्स उसको लेके आने हैं, जिससे वो सेमेस्टर क्लियर कर पाए, एग्जाम को क्लियर कर पाए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के अंदर से 60 मार्क्स लेके आने हैं उसको। मशीन खुद कंडक्ट करेगी 100 क्वेश्चंस को, और हर बच्चे के पीसी पे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन होंगे, हर बच्चे के आएंगे, लेकिन उन 1900 क्वेश्चन के अंदर से। देखिए मेरा एग्जाम है मंडे को 55 हाइजीन का, इसके अंदर है 884 एमसीक्यूज हैं। इनमें से कोई भी 100 एमसीक्यूज आएंगे, वो डिपेंड करता है लास्ट से आए, स्टार्टिंग से आए, मिड में से आए, कहीं से भी आ सकते हैं। हर बच्चे के अलग अलग आएंगे। जैसे हाइजीन का एग्जाम है मेरा, तो यहाँ पे व्यू करेंगे 884 क्वेश्चंस को। देन अब हाइजीन के अंदर नए नए टॉपिक खुलते हैं। जैसे इसके अंदर 9 टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक खोल लेते हैं। जैसे कोई भी उठा लो, एनर्जी, रेडियो, सोइल एंड हेल्थ उठा लो, चलो ये खुल के आ गया। अब देखो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन एमसीक्यूज को याद करने के लिए। जैसे द सोइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे मैंने पहले से याद किए हुए हैं। जैसे पोरोसिटी मैंने क्लिक किया, ये टिक आ गया सामने। इसका आंसर आएगा कैपिलरिटी, बट मैं टर्बिडिटी मानो क्लिक कर देता हूँ तो ये क्रॉस साइन आ जाएगा इसके सामने, और जो ठीक आंसर होगा ना उस पर राइट आएगा ग्रीन कलर का। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार। अगर इनको प्रैक्टिस करोगे ना चीजें बार बार, और जैसे मैं 3-4 बार रिवाइज कर लेता है, मेरे को पता है इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजिकल आएगा, बट मैं मान लो इस पर गलती से क्लिक कर देता हूँ, तो अब उस पर काटा आ गया, इस पर टिक आ गया। तो ऐसे होता है। अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना, मेरे को लगे कि बैक्टीरियोलॉजिकल था, ऑर्गेनोलेप्टिक था, जो उसका आंसर था, तो उसको कॉपी में नोट कर लो, उसकी फोटो खींच लो, बार बार दिमाग में रखो, तो आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे। इतना बड़ी बात नहीं है। हर किसी को ये लगता है स्टार्टिंग के अंदर कि यार पता नहीं याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं वहाँ एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे।
बहुत से पेरेंट्स का ये मिथ होता है, वो अपने बच्चों को इसलिए रोक देते हैं ये कह के कि अगर तुझसे नीट नहीं हुआ तो तू वहाँ के कॉलेज के एग्जाम कैसे पास करेगा। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने नीट भी पास नहीं कर रखा, फिर भी वो आ रहे हैं फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, पता नहीं किस किस ईयर में है, और वो लोग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, वो भी डिग्री लेके जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नीट नहीं हो पाया तो ये एग्जाम भी नहीं हो पाएंगे। ये सब डिपेंड करता है आप किस टाइम पढ़ते हो, आपके वर्क पे डिपेंड करता है आप किस टाइम काम करना शुरू करते हो। वो चीज आप पे डिपेंड करती है ना कि आप कितने एग्जीक्यूटिव इंसान हो। सोच तो हर कोई लेता है यहाँ पे आने की, बट एग्जीक्यूट कितना कर पाता है, यहाँ पे आके वर्क कितना कर पाता है, तो वो डिपेंड है। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता भाई, सब कर लेते हैं। अब मान लो फर्स्ट टाइम में एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, हर एक एग्जाम के 3 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो मंडे को मेरा पेपर नहीं निकलता है ना, तो मेरे को उसको 2 अटेम्प्ट और मिलेंगे, ट्यूसडे को और मे भी थर्सडे को है दूसरे 2 अटेम्प्ट और बाकी। उन 2 अटेम्प्ट के अंदर भी एग्जाम दे सकते हो। 3 बार मौके मिलेंगे आपको एग्जाम क्लियर करने के। 3 बार में तो 1 बार तो हो ही जाएगा यार। अब देन आते हैं मेन बात पे। सब पूछेंगे भैया चीटिंग होती है कि नहीं होती है, तो भाई चीटिंग नहीं होती है, इस वहम में मत रहना कि तुम्हारी चीटिंग हो जाएगी, तुम किसी से पूछ लोगे। बहुत ही स्ट्रिक्टनेस वहाँ पे ड्यूटी लगती है टीचर्स की। यहाँ के लोकल टीचर्स होते हैं मेनली, क्योंकि सबके क्वेश्चन ही अलग होते हैं। कितनी चीटिंग करोगे, ये सोच के जाओगे भाई तू साइड बैठ जाना, तू बता देना। किसी पे डिपेंड मत रहना। जब एग्जाम की बारी आएगी ना, तुम्हारे पीसी में कोई झांक के नहीं देखेगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। सबको अपना एग्जाम करना होता है, सबको खुद पास होना होता है। तुम ये सोच के मत जाना कि तुमको कोई पास करवा देगा, तुम ये सोच के जाओ कि तुम किसी को पास करवा दो कल को। कुछ आई वॉच ले जाते हैं, आई वॉच होती है ना, वो ले जाते हैं। कुछ लोग उससे भी चीटिंग करते हैं, किसी को कॉल मिला लेंगे, या पता नहीं, मेरे पास आई वॉच है नहीं, वो कैसे काम करती है मेरे को नहीं मालूम। तो कुछ आई वॉच ले जाते हैं, कुछ फोन ले जाते हैं, तो वहां पे ऐसा सब होता है। लेकिन 1% लोग होते हैं जो उससे चीटिंग करके एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बट 99% का फोन पकड़ा जाता है और सीधा उसी टाइम एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है और अपने घर जाओ नेक्स्ट अटेम्प्ट आके देना। इसलिए फोन ले जाने की गलती मत करना अगर तुमको खुद पे जरा सा भी भरोसा ना हो कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसलिए ये चीज ध्यान रखना। और एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं ये तो तुम यहाँ के पता लग जाएगा। बस मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बता देता हूँ। केमिस्ट्री एग्जाम होता है, और दूसरा एक शायद एक जनरल साइंस ऐसा कुछ करके एग्जाम है, मेरे को पता नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो हमने तो दिया नहीं था। इस बार जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं भैया हमारे एक और एग्जाम इंक्लूड हो गया है। वो तो कह रहे हैं वो तो ईजी है, मेनली केमिस्ट्री फोकस करना। और एक और चीज याद रखना, अगर तुम ये सोच रहे हो ना तुमको केमिस्ट्री नहीं आती है तो तुम यहाँ पे एग्जाम कैसे दो केमिस्ट्री का, ऐसा कुछ नहीं है। 1900 क्वेश्चन है, रटने हैं, सीधे रट लेना। यहाँ पे आके एग्जाम से 1 महीना पहले शुरू हो जाना। रोज 100 क्वेश्चन करोगे ना तो 1 महीने के अंदर पूरे रिवाइज भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। 60 नंबर आराम से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। रट के एग्जाम क्लियर होगा, सीधी बता रहा हूँ तुमको। कभी तुम सोचो मैं उनको सोल्व करने बैठूं और दिमाग चलाऊं उनके अंदर, नहीं। दिमाग चलाओगे तो उसके अंदर पजल हो जाओगे फिर सारे एमसीक्यूज के अंदर, कि उसमें तो ऐसे था, फिर वो थ्योरी ढूंढोगे, कंसेप्ट ढूंढोगे। इसलिए जो भी जैसे तैसे भी करके अपनी खुद का माइंड लगाओ, अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाओ। कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, तो वो ढूंढो कि तुम उसके अंदर से क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो, वो कि तुमको ये चीज याद रहे या ये क्वेश्चन तुमको याद रहे। ट्रिक्स बनाओ अपनी अलग अलग, ट्रिक्स पे फोकस करो, कॉपी पे लिख के फोकस करो, उन क्वेश्चंस को सेपरेट करो जो तुमको याद नहीं हो रहे हैं या तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कॉपी पे लिख लो उनको, रोज देखो, सुबह उठो पढ़ के। मेनली तो केमिस्ट्री का होता है। कहते हैं भैया केमिस्ट्री तो हम मतलब इतनी नहीं आती हमको, केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे। अरे भाई मुश्किल से केमिस्ट्री के तुमको यहाँ पे 10 क्लासेस लगेंगे, ठीक है। वो जस्ट इनका एक गवर्नमेंट का रूल है कि केमिस्ट्री फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होनी चाहिए, तो जस्ट वो एज ए सब्जेक्ट है, बस 10 क्लासेस लगेंगी, छोटे छोटे टेस्ट होंगे, छोटा छोटा सा काम है एक एक टॉपिक का, बस निमट जाएगा, ठीक है। वो जस्ट ऐसे टाइम पास समझो। केमिस्ट्री को तुम उस पर इतना फोकस मत करो। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उन पे ध्यान देना। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत एक टॉपिक है, थोड़ा सा समझोगे ना तो हो जाएगा क्लियर। तो टेंशन नहीं लेने की और निकल जाएगा यार, इतने टेंशन मत लो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि वहाँ नीट नहीं हुआ ना तो यहाँ पे भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये सोचना कि वहाँ नीट नहीं हुआ तो एफएमजी जो होगा ना एमबीबीएस के बाद, वो कैसे होगा, ठीक है। उसकी फिक्र करना यहाँ पे आने के बाद, इनकी फिक्र मत करना कॉलेज एग्जाम्स की, ये निकल जाएंगे आराम से। तो ये चीज होती है, इसके अंदर इतना कोई दिक्कत है नहीं, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है जितनी भी थी एग्जाम के बारे में। आईएसएम के अंदर कैसे एग्जाम होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि आईएसएम में एग्जाम भैया कैसे होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। एंड एक 10th सेमेस्टर में होता है गोश एग्जाम, उसकी भी वीडियो बनाएंगे जब सीनियर्स का एग्जाम होगा। गोश एग्जाम का अप्रैल मई में होगा, देन उसकी वीडियो बनाएंगे। वो भी वाइवा होता है पूरा का पूरा।
यही थी आज की इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आप भी एक फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं या सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं विद योर यूनिवर्सिटी नेम। एंड गाइस अगर और भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आपकी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स के बारे में या कॉलेज के बारे में, एक्सेप्ट फी स्ट्रक्चर। जब आप मेरे को फॉलो करेंगे तभी मेरे को आपका मैसेज सीन होगा, अदरवाइज मेरे को आपका मैसेज सीन नहीं होगा। आप पहले फॉलो करें देन मेरे को मैसेज करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अब मैं भी अपनी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। मंडे को एग्जाम है, आज सैटरडे है, वीडियो में भी ट्यूसडे तक आ जाएगी एग्जाम के बाद। एंड एग्जाम वाले दिन भी वीडियो बनाऊंगा, जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन भी वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम में क्या माहौल होता है, कैसा सब कुछ होता है। आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये सब देखने के लिए, सो बने रहिएगा वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। टाटा। अगर आप भी एक फॉरेन ग्रेजुएट हैं, अगर आप भी एक फॉरेन ग्रेजुएट हैं, आपके एग्जाम्स कैसे, अगर आप भी एक